रीति काल के दूसरे प्रमुख कवि केशवदास। बच्चों, रीति काल के कुल 3 कवियों का अध्ययन हमें करना है। कवि बिहारी, कवि केशवदास, कवि घनानंद। आज हमें रीति काल के प्रसिद्ध कवि केशवदास का संक्षिप्त परिचय देखना है। उनका वैयक्तिक जीवन और उनका कृतित्व यानी उन्होंने जो कुछ रचनाएं की होगी उसी पर भी हमें प्रकाश डालना है। कवि केशवदास का जन्म एक धनाढ्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। कुल यानी वंश। कवि केशवदास एक ब्राह्मण परिवार के थे। धनाढ्य शब्द का अर्थ होता है जिनके पास बहुत धन संपत्ति है। ऐसे ब्राह्मण वंश में कवि केशवदास का जन्म हुआ। कवि केशवदास के पिताजी का नाम काशीनाथ संस्कृत के विद्वान थे। बच्चों, परंपरा देखो घर में कैसी थी। केशवदास के पिताजी काशीनाथ संस्कृत के विद्वान। कवि केशवदास रीति काल के प्रसिद्ध कवि। कवि केशवदास के पुत्र रीति काल के प्रसिद्ध कवि बिहारी। विद्वानों की खान थी घर में। बच्चों, ये कवि केशवदास ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत की राजसभा में रहा करते थे। यानी केशवदास ओरछा के महाराज इंद्रजीत की राजसभा में रहा करते थे। यानी राज दरबार से संबंधित कवि थे। और इंद्रजीत की राजसभा में या राज दरबार में कवि केशवदास को बहुत मान था। राजा इंद्रजीत कवि केशवदास को इतना मानते थे, इतना सम्मान करते थे कि वे अपना गुरु स्वीकार करते थे। राजा इंद्रजीत ने कवि केशवदास को 21 गांव दान दिए थे। कवि केशवदास हिंदी के विशेष लोकप्रिय कवि बिहारी के पिताजी है बच्चों। और कवि केशवदास का जन्म विक्रम संवत 1612 माना जाता है और मृत्यु विक्रम संवत 1674 मानी जाती है। कवि केशवदास ने रीति काल में जो रचनाएं लिखी है, जो रचनाएं की है, जिन ग्रंथों का निर्माण किया, उन ग्रंथों का परिचय हमें कराना है। कवि केशवदास की जो प्रामाणिक रचनाएं हैं, कवि केशवदास की जो प्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें रसिक प्रिया, नखशिक, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बाउनी आदि ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। और इन ग्रंथों के वर्ण विषय के आधार पर कहा जा सकता है कि उनमें यानी कवि केशवदास में काव्य निर्माण की विविध शैलियों की क्षमता थी। उन्होंने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के द्वारा रीति निरूपण की एक नवीन पद्धति का सुव्यवस्थित रूप से प्रवर्तन किया। बच्चों, मैंने आप लोगों से कहा था ना
कि रीति काल में रीति के ग्रंथ अधिक लिखे गए, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ अधिक लिखे गए, लक्षण ग्रंथ अधिक लिखे गए। ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखने वाले, रीति के ग्रंथ लिखने वाले, लक्षण ग्रंथ का निर्माण करने वाले कवि कौन थे? तो कवि केशवदास थे। कवि केशवदास की एक प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसका नाम है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका विविध छंदों और अलंकारों का पिटारा मात्र है। कवि केशवदास की दूसरी रचना है रसिक प्रिया। इस रसिक प्रिया में रस विवेचन से संबंधित यह ग्रंथ है और उसमें मुख्य रूप से श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। यानी श्रृंगार रस निरूपण में नायक नायिका भेद का भी वर्णन किया गया है। यानी श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन कवि केशवदास ने इस ग्रंथ में किया है। तीसरी एक प्रसिद्ध रचना है केशवदास की, उसका नाम है कवि प्रिया। कवि प्रिया में कवि लोगों के लिए शिक्षण, अलंकार निरूपण का वर्णन उस ग्रंथ में है। यानी इस प्रकार उनकी रचनाएं देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इन रचनाओं में काव्य शास्त्रीय और काव्य तत्वों का गंभीर और प्रौढ़ विवेचन नहीं है। उन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र का हिंदी रूपांतर किया है। इसलिए केशवदास का महत्व केवल इसलिए है कि उन्होंने सबसे पहले का काव्य शास्त्री के लगभग सभी अंगों पर प्रकाश डाला है। यानी इस प्रकार हिंदी के मध्य युग के साहित्य में केशवदास ने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों प्रकार की काव्य रचना की है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है, प्रसिद्ध रचना जो है रामचंद्रिका, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चरित्र का गुणगान किया है। परंतु बच्चों, रामचंद्रिका में राम का गुणगान यह उद्देश्य गौण रूप में है, परंतु उसमें कवि केशवदास का पांडित्य प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। कुछ स्थानों पर कवि ने श्रृंगार और वीर रस का भी वर्णन किया है। इस तरह से देखा जाए तो कवि केशवदास ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत की राजसभा में आश्रित कवि माना जाता है और उनकी यह 4-5 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। परंतु इन 4-5 ग्रंथों में रामचंद्रिका उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें राम एक साधन है परंतु साध्य उनका पांडित्य प्रदर्शन है। बच्चों, मैंने आप लोगों से कहा है कि रीति काल के आश्रित कवि, किसी न किसी राजा के आश्रय में रहने वाले, बादशाह के आश्रय में रहने वाले जो कवि थे, वे कवि स्वयं को आचार्यत्व पदवी प्राप्त करने के लिए या पांडित्य प्रदर्शन के लिए कठिन से कठिन ऐसे विषयों पर काव्य रचना करते थे। और उनमें से एक सुंदर उदाहरण कवि केशवदास का है कि कवि केशवदास ने रामचंद्रिका नाम का ग्रंथ की रचना की, जिसमें राम के चरित्र का गुणगान है, परंतु उसमें पांडित्य प्रदर्शन अधिक मात्रा में हमें दिखाई देता है। कवि केशवदास रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि और रचनाकार माने जाते हैं।